Hello students. In earlier we are studying about the negotiable instrument, and the first one is promissory note and the second is bills of exchange, and now today we are discussing about the check. The third one is check. Check is come under section 6. Definition of check. Check is an instrument in writing containing an unconditional order addressed to a banker signed by the person who has deposited money with the banker, requiring him to pay on demand a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument. ऑर्डर और बियरर के बारे में आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. इसमें 3 पार्टीज होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए. 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक पेई होगा. पेई हमेशा वो पर्सन होता है जो पेमेंट रिसीव करता है. ड्रॉर वो पर्सन होगा जो इस चेक को बनाएगा, यानी कि सिग्नेटरी अथॉरिटी जो होगा. और ड्रॉई यहाँ पर हमेशा बैंक रहेगा, क्योंकि चेक जो है किसी बैंक को बिलोंग करता है. ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट की तरह रिवेन्यू स्टैम्प यहाँ पर मेंशन नहीं होती है. ये किससे रिलेटेड होता है? बैंक से रिलेटेड होता है. तो जिस भी बैंक से रिलेटेड जो भी चेक होगा वो उस बैंक का नाम उस चेक के ऊपर मेंशन होगा. जैसे आईसीआईसीआई बैंक के चेक बुक पर उसके बैंक का नाम होगा, एसबीआई के ऊपर एसबीआई का नाम होगा, एक चेक नंबर होगा. इसलिए चेक में हमेशा ड्रॉई कौन होगा? आपका बैंक होगा. यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने की है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो है उसकी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है. उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेक. टाइप्स ऑफ चेक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रंकेटेड चेक्स. ट्रंकेटेड चेक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि ये इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है छोटा करना. यानी कि जब बैंक जो है इलेक्ट्रॉनिकली किसी चेक की मिरर इमेज क्रिएट करते हैं, यानी कि किसी चेक की स्कैन कॉपी क्रिएट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंकेटेड चेक कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक चेक. इलेक्ट्रॉनिक चेक वो चेक होते हैं जिन पर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं. यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चेक पर पेन का या इंक का या किसी पेपर का यूज नहीं होता है. ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किए जाते हैं और डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इस पे आपके ड्रॉर के. तो ये जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चेक कहलाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज बियरर चेक. बियरर चेक वो होता है जिसके पास भी इस चेक की पोजीशन होगी, यानी कि जो इस चेक को होल्ड करेगा वो कौन होगा? यहाँ पर बियरर होगा. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देखिए. यहाँ पर एक ड्रॉर है, ड्रॉर का नाम दिया है हमने राम, यानी कि राम कौन हुआ? जिसने उस चेक को बनाया है. पे यहाँ पर कौन है? श्याम, यानी कि पेमेंट कौन रिसीव करेगा? श्याम रिसीव करेगा. लेकिन यहाँ पर श्याम ने क्या किया? श्याम कैन एंडोर्स इट टू हिज फ्रेंड मोहन. श्याम ने वो चेक किसको दे दिया? मोहन को दे दिया. अब यहाँ पर मोहन कौन हो गया? इस चेक को होल्ड करने वाली पार्टी हो गई. तो मोहन जो है अब इस अमाउंट को बैंक से कलेक्ट कर सकता है. तो इस तरह के जो चेक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बियरर चेक. यहाँ पर जिस पर्सन ने चेक को होल्ड किया होता है, यानी कि मोहन अगर बैंक में जाकर ये प्रेजेंट करता है कि वो श्याम है और उसकी आइडेंटिफिकेशन वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, उसे वहां पर आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, तो उस चेक को हम क्या कहते हैं? बियरर चेक कहते हैं. मोस्टली ये सेफ नहीं होते हैं, इसलिए इनका रेयर ही यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक वो चेक होते हैं जिसमें जिस पर्सन का नाम हमने उस पर लिखा हुआ होता है और उस पर आपके ड्रॉर ने ये ऑर्डर दिया होता है कि ये जो चेक है ये किसको एनकैश किया जाए? उसी पर्सन को एनकैश किया जाए जिसका नाम उसने वहां पर मेंशन किया है. तो इस तरह का चेक लेके जब भी पर्सन बैंक में जाएगा तो वो उस चेक तो बैंक उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, तब उस चेक को उसे इशू करेगा. नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक. आपने क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में सुना होगा. तो क्रॉसिंग ऑफ चेक, अब जब 2 पैरेलल लाइंस हम जो है लेफ्ट साइड में चेक के खींच देते हैं तो उसे हम क्रॉसिंग ऑफ चेक कहते हैं. ये सिंपल क्रॉसिंग होती है. सिंपल क्रॉसिंग के साथ साथ ये कई तरह की होती है. सबसे पहली होती है जनरल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग में जैसे आपने 2 पैरेलल लाइंस लगाई और उनके साथ आपने बीच में लिख दिया एंड कंपनी. तो एंड कंपनी मतलब ये उस कंपनी के अकाउंट के लिए चेक है. अकाउंट पे ही लिख दिया तो ये उस
जिसका अकाउंट है, अकाउंट लिखा गया है वहां पर, तो उस पर्सन के अकाउंट में ही वो चेक जाएगा, कैश इन हैंड नहीं दिया जाएगा। नॉट नेगोशिएबल का मतलब है कि यहाँ पर नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये है कि ये जो चेक है ये या जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये फर्दर आगे नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। अगर आगे किसी के पास ये गया है और उस पर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है तो उसका टाइटल सेफ नहीं माना जाएगा, प्योर नहीं माना जाएगा। ये देखिए स्पेसिमेन ऑफ जनरल क्रॉसिंग, जैसे अगर हमने किसी कंपनी का नाम बीच में लिख दिया तो एंड कंपनी, अकाउंट पेड, नॉट नेगोशिएबल या सिंपल क्रॉसिंग भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल चेक क्रॉसिंग। स्पेशल चेक क्रॉसिंग होता है जब हम इन स्पेशल क्रॉसिंग द चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द बैंकर्स नेम विद और विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। यानी कि जब हमने चेक को क्रॉस किया उसमें उस बैंकर का नाम लिख दिया और यहाँ पर पर्टिकुलर ये ऑर्डर कर दिया कि ये चेक इसी के अकाउंट में जाएगा या इसी को पे किया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं स्पेशल चेक क्रॉसिंग। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव चेक और अकाउंट पेज क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव चेक और अकाउंट पे क्रॉसिंग वही होता है जिसमें हमने ऑर्डर किया हुआ है, टिपिकल ऑर्डर दिया हुआ है कि ये चेक किसको जाएगा या किस बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर ये चीज भी देखनी है कि अगर मान लो कहीं पर हमने किसी बैंक का नाम लिख दिया क्रॉसिंग करते हुए, तो अब वो जो चेक है वो कहाँ पे एनकैश होगा, उस बैंक में ही एनकैश होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से SBI का चेक इशू किया गया है और वहां पर क्रॉसिंग करके उसके बीच में SBI ही लिख दिया गया है, तो अब आपका SBI में अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपने बैंक से उस चेक को एनकैश नहीं करा सकते, आपको ये सिर्फ SBI से ही एनकैश कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो चेक इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से हटके है और इन तीनों इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। सबसे पहले आप होल्डर को समझिए। सिंपल है होल्डर। होल्डर क्या है? होल्डर यानी कि जिसके हाथ में वो पोजेशन होती है, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, चाहे वो आपका प्रोमिसरी नोट है, तो जिसके पास भी उसकी होल्डिंग पावर है, यानी कि लास्ट में जिसके पास भी उसकी पोजीशन है, उसे हम क्या कहते हैं? होल्डर। यानी कि वो पर्सन पूरा राइट रखता है उस चेक को, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या उस प्रोमिसरी नोट को एनकैश कराने का। तो नॉर्मली अब पेई और एंडोर्सी इज अ होल्डर। जो भी पेई होता है, अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो जो भी पेई होगा वो होल्डर होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने जिसको वो प्रेजेंट करना है, जिसको वो देना है, वो पेई होगा और पेई ही क्या होगा? हमारा होल्डर होगा। अगर किसी ने फॉर्जरी कर कहीं से कोई इंस्ट्रूमेंट गेट कर लिया है, ले लिया है, तो भी वो लास्ट एंडोर्सी ही माना जाएगा अगर उसकी फॉर्जरी के बारे में किसी को पता नहीं चला है। यानी कि जैसे मान लो किसी को कोई चेक मिल गया और उस चेक पे सिंपल एक बियरर चेक है वो, उस चेक पे सिंपल किसी का नाम लिखा हुआ है, तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और वो बैंक में ले जाकर, वो पर्सन उस बैंक में ले जाकर उस बियरर चेक को प्रेजेंट कर उसको इजीली एनकैश करा सकता है, यानी कि वो होल्डर हो गया। नेक्स्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर में मेन डिफरेंस यही है कि जो लास्ट में जिसके पास पोजीशन है वो होल्डर है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए राम ने कहीं से फॉर्जरी कर कोई चेक या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहीं से रिसीव कर लिया, उसके बाद उसे किसी पर्सन की, यानी कि मिस्टर श्याम की पेमेंट देनी है। मान लो कोई 30,000 का बियरर चेक उसने ले लिया कहीं से फॉर्जरी कर और अब उसे मिस्टर श्याम की, राम को जो है मिस्टर श्याम की पेमेंट करनी है 30,000 रुपीज की, और उसने वो पेमेंट उस चेक के थ्रू कर दी कि आप ये चेक ले लो और इसे एनकैश करा लो और हमारा उधार यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर जो है मिस्टर श्याम को नहीं पता कि राम ने ये फॉर्जरी कर चेक जो है लिया हुआ है, और उसने गुड फेथ में वो चेक, मिस्टर श्याम ने गुड फेथ में वो चेक क्या है मिस्टर राम से रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर अगर गुड फेथ में, क्योंकि श्याम को उस फॉर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर जो है श्याम क्या हो जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। और अगर वो इस चेक को आगे एनकैश कराता है तो वो इसे एनकैश करा सकता है, लेकिन उसका इस फॉर्जरी में कोई हाथ नहीं माना जाएगा अगर फर्दर कहीं पर इंक्वायरी होती है तो। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में चेक लिया था और वो इसके बारे में, इस फॉर्जरी के बारे में बिल्कुल अननोन था। तो यहाँ पर ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है। तो इसके जो मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक हमारा कौन से हैं कि 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, एंड टाइप्स ऑफ चेक, एंड देन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। दैट्स इट। थैंक यू।